हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल प्रेप एजुकेशन। फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि सिंपल जो एक्शंस होते हैं उन एक्शंस को किस तरह से पैसिव में टर्न करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस एक्शंस होते हैं उनको हम किस तरह से पैसिव वॉइस के अंदर टर्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, वो है दे आर सेलिंग फ्रूट्स। गौर कीजिए, सेंटेंस हमारा बना कि वे फ्रूट्स बेच रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये एक कॉन्टिन्यूस एक्शन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्शन है। तो जब हम इसका पैसिव टर्न करेंगे तो करना क्या है, हमें फ्रूट्स को तो पहले लाना ही है क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा तो डेट मींस ये बनेगा फ्रूट्स, और फ्रूट्स के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब यहां पर आर का यूज होगा। और कॉन्टिन्यूस एक्शन में आपको ध्यान रखना है कि बीइंग भी हमें जो है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है। और क्यों, तो उसका रीजन ये बनता है कि जो भी पैसिव एक्शंस होते हैं, जब हम सेंटेंस को पैसिव में रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमने लिखा कि फ्रूट्स आर बीइंग सोल्ड बाय देम। तो गौर कीजिए, ये सोल्ड आ चुका है, तो चूंकि यहां पर वर्ब के अंदर आईएनजी लगा हुआ था तो उसी आईएनजी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी आईएनजी को दिखलाने के लिए हमने जो है एक दूसरे हेल्पिंग वर्ब बीइंग का यूज किया है। तो हमारा सेंटेंस बना पैसिव के अंदर फ्रूट्स आर बीइंग सोल्ड बाय देम। मींस अब हमने कहना चाहा, पहले हमने कहा कि वे फ्रूट्स बेच रहे हैं, अब हमने कहा कि फ्रूट्स उनके द्वारा बेचे जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव के अंदर रखेंगे तो बहुत ही आसान है। आप फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद नॉट का यूज करें। तो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, आर और बीइंग। तो नॉट का यूज जो है आपको बीइंग के पहले करना है या फिर आर के बाद करेंगे, बीइंग के बाद नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंस बना फ्रूट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाय देम। दैट मींस इसकी हिंदी हुई कि फ्रूट्स उनके द्वारा नहीं बेचे जा रहे हैं। इसी सेंटेंस को जब आप क्वेश्चन में करेंगे तो फिर वही रूल है कि आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दें, जैसा कि हमने किया है। आर को हमने स्टार्टिंग में रखा है, आर फ्रूट्स बीइंग सोल्ड बाय देम। मींस अब हमने कहना चाहा कि क्या उनके द्वारा फ्रूट्स बेचे जा रहे हैं। सिमिलरली जब आप WH फैमिली के किसी वर्ड से रिलेट करके अगर आप सेंटेंस को रखना चाहेंगे तो उस केस में फिर आप WH फैमिली के उस वर्ड को सबसे पहले रखें और आगे का पैटर्न जो है वो इंटेरोगेटिव का ही होगा। तो वो सेंटेंस बनेगा जैसे कि हमने यहां पर वाई का यूज किया है, तो वाई आर फ्रूट्स बीइंग सोल्ड बाय देम। दैट मींस अब हमने कहना चाहा कि फ्रूट्स उनके द्वारा क्यों बेचे जा रहे हैं। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके जो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्शंस हैं आप उनके पैसिव टर्न कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। चलिए अब हम लेते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन का ही दूसरा पार्ट जो है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से पैसिव में टर्न करेंगे। तो गौर कीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होगा उसका जो रूल बनेगा, जैसा कि हमने यहां पर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखा था, इनमें से किसी एक का यूज किया था और फिर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। तो अब हमें क्या करना है, जब इसी को हम पास्ट के अंदर लेके जाएंगे तो इज आर और एम इन तीनों को हटा करके वहां पर वाज या वर का यूज करेंगे। तो ये हमारा जो रूल बनेगा वाज या वर होगा, फिर हम बीइंग का यूज करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो गौर कीजिए, सेंटेंस एक इसी सेंटेंस को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टर्न किया तो सेंटेंस बना हमारा दे वर सेलिंग फ्रूट्स। दैट मींस अब हमने कहना चाहा कि वे फ्रूट्स बेच रहे थे। अब देखिए, इनका जब हम पैसिव टर्न करेंगे तो अगेन हम फ्रूट्स को पहले लाएंगे और फिर रूल जो है हम यही फॉलो करेंगे। फ्रूट्स चूंकि प्लूरल में यूज किया गया है इसलिए हम यहां पर वाज नहीं लिख करके वर का यूज करेंगे और फिर बीइंग का यूज आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जो सेलिंग है इसका जो थर्ड फॉर्म यूज होगा वो होगा सोल्ड, और फिर हम बाय और दे का देम होगा। तो सेंटेंस हमारा बना कि फ्रूट्स वर बीइंग सोल्ड बाय देम। दैट मींस इसकी हिंदी हुई कि फ्रूट्स उनके द्वारा बेचे जा रहे थे। सिमिलरली इसको नेगेटिव में करना है तो बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है। अगेन आप जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है जो वाज या वर हो सकता है, जैसा कि यहां पर वर का यूज किया गया है, उसके ठीक बाद आप नॉट का यूज करें और सेंटेंस बन जाएगा
फ्रूट्स वर नॉट बीइंग सोल्ड बाय देम, ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो दैट मीन्स अब हमने कहना चाहा कि फ्रूट्स उनके द्वारा नहीं बेचे जा रहे थे। अगेन जब आप क्वेश्चन के अंदर इसको रखेंगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर को हम सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में रखेंगे और ये सेंटेंस बन जाएगा वर फ्रूट्स बीइंग सोल्ड बाय देम। दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि क्या उनके द्वारा फ्रूट्स बेचे जा रहे थे। अगेन जब आप इसके अंदर कोई WH फैमिली का वर्ड लगाएंगे तो आप उसको पहले रखिए और आगे जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल इंटेरोगेटिव का ही होगा। जो ये इंटेरोगेटिव है, अब ये WH फैमिली से बना हुआ है, जिसमें हमने क्या किया, लिखा वाई वर फ्रूट्स बीइंग सोल्ड बाय देम। दैट मीन्स अब हमने कहना चाहा कि उनके द्वारा फ्रूट्स क्यों बेचे जा रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया था कि हर जगह आप एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस को नहीं रख सकते। बहुत ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जब ऑब्जेक्ट जो होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम उनको फोकस करना चाहते हैं, तो इस केस में ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में रखना होता है। इसलिए निश्चित रूप से पैसिव के इन स्ट्रक्चर्स को आप समझें और जब भी आप इनको राइटिंग में यूज करेंगे या फिर इनको स्पोकन के अंदर लेके जाएंगे, जब आप इसको बोलेंगे तो एक बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन आता है। तो आप इन रूल का फॉलो करके आप पैसिव में सेंटेंसेस को टर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू।